हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में 11 जुलाई को कितने सारे ट्रेड बने एसएमसी के अकॉर्डिंग, और निफ्टी 50 में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की ही बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में 11 जुलाई को एसएमसी के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है और कहाँ कहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट कल का यहाँ पर ये बॉस कंप्लीट किया है, तो जो बॉस है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये स्पाइक पे क्लोज किया है, तो मार्केट नीचे भी आ सकता है, ये हम सोच रहे थे। पर यहाँ पर मार्केट ने इतनी स्पाइक बनाकर इस बॉस को कंप्लीट किया था, तो इसको हम एज्यूम करेंगे कि मार्केट ये बॉस कंप्लीट कर चुका है और यहाँ से मार्केट चौक कर चुका है और ऊपर की तरफ जाकर एक और बॉस कंप्लीट करा है। यहाँ से इंडोसमेंट लेकर ऊपर की तरफ बॉस कंप्लीट करा है। वैसे तो ये रियल फिगर नहीं है, पर हम एज्यूम करते हैं इसलिए क्योंकि मार्केट यहाँ पर बहुत ही बड़ा गैप अप खुला है और उसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आने के बाद से ये जो बॉस है इसको हम एज्यूम किए कि ये बॉस है और यहाँ से मार्केट इंडोसमेंट लिया है। इंडोसमेंट लेने के बाद से यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऑर्डर ब्लॉक हमने ड्रॉ करके रखा था। मार्केट यहाँ पर आता है, टैप करता है। टैप करने के बाद से जब 50% के एरिया पर आता है तो मार्केट अच्छी तरीके से रिएक्शन देता है और वहाँ पर हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो सकती है। तो आप देखेंगे कि लगभग 27 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस था। मार्केट ऊपर की तरफ जाकर 140 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। यदि हम प्रीमियम जोन तक रुकते तो लगभग ये 150 के आसपास जाकर रुकता। 177 पॉइंट तक का यहाँ पर टारगेट देखने को मिलता यदि प्रीमियम जोन तक हम रुकते तब। अब देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है कि हम सोच रहे थे मार्केट ये इंडोसमेंट लिया है तो ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करेगा, पर मार्केट क्या करता है कि यहाँ से जो प्रीमियम जोन है वहीं से मार्केट वापस लौट कर चला आता है। यहाँ से आप ड्रा करेंगे प्रीमियम जोन, तो अब देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रीमियम जोन काम किया है। बहुत ही अच्छी तरीके से प्रीमियम जोन काम किया है और मार्केट प्रीमियम जोन से ही नीचे की तरफ गिर गया है। और नीचे की तरफ आने के बाद से यहाँ से एक पुल बैक लिया है। ये रियल पुल बैक नहीं है, वैलिड पुल बैक नहीं है। यहाँ से मार्केट रियल पुल बैक लेता हुआ नीचे की तरफ आता है, फिर से ऊपर की तरफ जाकर इस पुल बैक को कवर करता है और यहाँ पर स्वीप हो जाता है। और आप जानते हैं कि ये पुल बैक नहीं, अब ये इंडोसमेंट बन चुका है और जैसे ही मार्केट में इंडोसमेंट स्वीप होता है तो वहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है एसएमसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। लगभग 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। मार्केट नीचे की तरफ आया है, बॉस तक का टारगेट दिया है। लगभग 112 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला है। अभी हम रिस्क रिवार्ड की बात करें तो यहाँ पर 1:7 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। अभी मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और नीचे की तरफ आने के बाद से अब सोचेंगे कि ये पुल बैक है, तो ये पुल बैक नहीं है। पुल बैक है लेकिन ये रियल पुल बैक यहाँ तक आया हुआ है और यहाँ से इसको क्लियर किया है। क्लियर करने के बाद से यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक लेकर मार्केट नीचे की तरफ गया है और ऊपर की तरफ जाकर यहीं पर अपना इंडोसमेंट कंप्लीट कर चुका है। जब मार्केट यहाँ पर इंडोसमेंट कंप्लीट कर देता है तो हम ऊपर की तरफ ढूंढते हैं, सिंपल सा क्या ढूंढते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं। तो आप ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे कि ऊपर की तरफ से मार्केट आया हुआ है, तो यहाँ से छोटा सा पुल बैक ऊपर की तरफ गया है, फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया है। इन कैंडल्स के बीच में कहीं भी इम्बैलेंस नहीं दिख रहा था, तो हम नीचे की तरफ आते जाएंगे। ये जो कैंडल है इसमें प्रॉपर इम्बैलेंस देखने को मिला। मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर टैप किया है, तो इसको पहला हम ओबी ड्रॉ करके रखे थे और हाईएस्ट पॉइंट का जो ओबी है उसको हम देख रहे थे, तो कहीं भी हमें अच्छी तरीके से ओबी नहीं दिख रहा था। पर आप देखेंगे कि मार्केट एक पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ गया है, फिर से नीचे की तरफ आया है। तो ये जो कैंडल है यहाँ से ऑपरेटर की जो ऑर्डर है वहाँ पर रीलोड हुआ है, तो इसके स्पाइक को हम ऑर्डर ब्लॉक की तरह मान सकते हैं। इस पे हमने बहुत सारे ट्रेड आपको बनाकर दिखाए हैं। कहीं कि मार्केट यहाँ पर आया हुआ है तो पहला ओबी फेल हो चुका है और इस ट्रेड में हमें लॉस देखने को मिला। लगभग थोड़ा सा मोमेंटम दिया था मार्केट ने और उसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाकर इस ओबी को फेल कर देता है। अब ऊपर की तरफ जाता है, जो स्पाइक था वहाँ पर टैप करता है। टैप करने के बाद से अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, लगभग 6 पॉइंट का है। यदि बैंक निफ्टी है और यहाँ पर आपको जब ऐसे एरिया में आता है तो मार्केट ज़्यादा मोमेंटम लेता है, तो लगभग आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो कितने पॉइंट का हो जाएगा, लगभग वो मान लीजिए कि हम एंट्री करते करते आए हैं तो लगभग 10 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस हो गया है। अभी भी आप देख सकते हैं मार्केट नीचे की तरफ आया है और आप इस पॉइंट तक निकल गए होंगे तब भी आपको 1:4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। लेकिन इस जोन में जो मार्केट का प्रीमियम था वो अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया और यहाँ से जो स्पाइक देखने को मिली है, मतलब जो यहाँ से मोमेंटम देखने को मिला है, आप देख सकते हैं मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और लगभग 140 से 50 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। और यहाँ पर जो प्रीमियम का रिस्पॉन्स था वो काफ़ी अच्छा था। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो 1:13 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है इस ट्रेड में। मार्केट नीचे की तरफ ना आकर ऊपर की तरफ चला जाता है। वैसे हम सोच रहे थे कि मार्केट नीचे की तरफ आए क्योंकि यहाँ से इंडोसमेंट ले चुका है तो ये वाला बॉस इसे कंप्लीट करना चाहिए, पर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है और ये जो बॉस है इसके हाईएस्ट पॉइंट को ऊपर की तरफ जाकर ब्रेक कर देता है, यानी मार्केट यहाँ पर चौक कर चुका है। अभी हेल्दी चौक नहीं है तो हम ये नहीं मानेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाने वाला है।
यदि यहाँ पर एक हेल्दी कैंडल के साथ क्लोजिंग देता तो यहाँ से हम इंडूसमेंट ड्रॉ करके ऊपर की तरफ का ट्रेड बनाते। अभी आप देखेंगे यदि यहाँ पर हेल्दी क्लोजिंग होता तो यहाँ पर ट्रेड बन सकता था। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इंडूसमेंट भी ले लिया था, लगभग 77 पॉइंट तक का ये टारगेट देखने को मिला है। लेकिन हम नहीं खींच सकते हैं क्योंकि मार्केट ने अच्छी तरीके से चॉक नहीं किया है। अभी भी मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, कोई भी इसका अंदाज़ा नहीं है क्योंकि यहाँ पर हेल्दी क्लोजिंग नहीं है। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पर हेल्दी चॉक किया है, तो इसको हमने बस केवल बॉस लिख दिया है। रियल जो चॉक हुआ है वो यहाँ पर हुआ है। अभी मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है और यहाँ से ये सारी लिक्विडिटी इकट्ठा करता है। हम इसको लिक्विडिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मूव जो आपको देखने को मिला है, इस मूव ने कहीं भी पुल बैक को कवर नहीं किया है। मतलब ये जो मूव है उसने इंडूसमेंट नहीं लिया है, ये केवल ऊपर की तरफ ही चला गया है। जो मूव इंडूसमेंट था वो यहाँ पर था, तो मार्केट ने इंडूसमेंट नहीं लिया है और ऊपर की तरफ चला गया है, तो ये केवल लिक्विडिटी है। इसके बाद से जो दूसरा भी मूव देखने को मिला है, आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर इंडूसमेंट है, इसको भी कवर नहीं किया है, यहीं से ऊपर की तरफ चला गया है, तो अभी भी ये मार्केट लिक्विडिटी इकट्ठा करता है। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट हुआ कहीं भी इस ट्रेड के बाद से। तो आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है, अभी मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। हो सकता है मार्केट इंडूसमेंट ले और ऊपर की तरफ जाकर बॉस कंप्लीट करे। अब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं कि निफ्टी 50 में कितने सारे ट्रेड बने हुए हैं। देखिए निफ्टी 50 बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम नहीं देती है, पर यदि इसमें ट्रेड बनता है 5 पॉइंट की स्टॉप लॉस के साथ, तो 5 पॉइंट में यदि 1:3 1:4 मिल रहा है तो आपको निफ्टी में लेकर निकल जाना चाहिए। देखेंगे कि मार्केट यहाँ से गैप अप खुला हुआ है, इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और ये जो पीछे के जो चार्ट बने इसको हम एज्यूम करेंगे कि ये चार्ट अब बना ही नहीं है, इसको हम लेकर चलेंगे पूरी तरह से। तो आप देखेंगे मार्केट पुल बैक लेता हुआ नीचे की तरफ आया हुआ है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से इंडूसमेंट लिया हुआ है और इंडूसमेंट को स्विप किया है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। सभी लोग जानते हैं जब इंडूसमेंट स्विप होता है तो वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मार्केट नीचे की तरफ आया है, लगभग 20 पॉइंट तक का टारगेट दिया है और फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। तो इस ट्रेड में आप ब्रेक इवन पे भी निकल सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पर आप देखेंगे जब इंडूसमेंट लेता है तो हम ऊपर की तरफ ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं, तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक की स्पाइक थी, तो मार्केट यहाँ पर पहुँचा है लेकिन बहुत ही बारीकी रह गया, इम्बैलेंस से ही मार्केट नीचे की तरफ चला आया है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक अच्छी तरीके से काम नहीं किया है और मार्केट नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर रेंज रहता है काफ़ी देर तक और ये छोटे छोटे पुल बैक लेकर मार्केट यहाँ पर रेंज बनाता है। अभी आप देखेंगे कि जो वैलिड पुल बैक है वो इस तरह से बना हुआ है, मार्केट ऐसे गया हुआ है, इसके बाद से नीचे की तरफ आया है तो ये पुल बैक कवर किया है, इसके बाद से मार्केट ऐसे गया हुआ है, यहाँ से पुल बैक लेकर नीचे की तरफ आया है तो ये हमारा यहाँ से इंडूसमेंट हो जाता है। अभी मार्केट ऊपर की तरफ गया है और इंडूसमेंट को ही यहाँ पे स्विप कर दिया है और इंडूसमेंट स्विप पे हमारा ट्रेड बनता है। आप जानते हैं यहाँ पर भी मार्केट ने लगभग 15 पॉइंट तक का टारगेट दिया, इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है और आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने के बाद से फिर से नीचे की तरफ आया है और यहाँ पर बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है और ये जो बॉस है इसके हाईएस्ट पॉइंट को आकर यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर हमारा चॉक हो चुका है। यानी जो मार्केट पहले बियरिश था अब वो बुलिश होने के लिए रेडी है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हेल्दी क्लोजिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ये कैंडल है वो पूरी तरह से हेल्दी है, तो इसको हम हेल्दी क्लोजिंग मान लेंगे कि मार्केट अब चॉक कर चुका है। इसके बाद से मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद से नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर एक पुल बैक होता है, मतलब यहाँ पर मार्केट ने पुल बैक लिया है तो यहाँ पर हमारा इंडूसमेंट होता है। अभी कन्फ्यूज़न होगा कि ये कैसे है, तो आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो इसने ब्रेक किया है इस रेड कैंडल ने, और इस रेड कैंडल का जो लो है इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है। तो आप पुल बैक ड्रॉ करेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ ऐसे गया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा पुल बैक हो जाता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है और पुल बैक को यहाँ पर स्विप कर देता है। यानी इंडूसमेंट जो यहाँ पर रहता है उसको मार्केट स्विप कर दिया है और ऊपर की तरफ जाकर लगभग 20 पॉइंट तक का टारगेट दिया है और फिर से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चला आया है और यहाँ पर आकर मार्केट बॉस कंप्लीट किया हुआ है। तो इस ट्रेड में लगभग 1:6 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 20 पॉइंट तक का टारगेट देखने को मिला है। अभी मार्केट जो बॉस कंप्लीट कर चुका है फिर से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर इंडूसमेंट को स्विप कर देता है। इंडूसमेंट स्विप पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ जाकर बॉस नहीं कंप्लीट किया है, नीचे की तरफ चला है और इस ट्रेड में हमें लॉस देखने को मिला है, लगभग 4 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस था। अभी मार्केट को हम सोच रहे थे कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर आए टैप करे और ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करे, तो मार्केट यहाँ थोड़ी देर रेंज में रहता है, इसके बाद ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता है। अभी बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आया है और यहाँ से ये इंडूसमेंट लिया हुआ है
क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वैलिड है? नहीं, मार्केट ने यहाँ पर ही इन्वेस्टमेंट ले चुका है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट वैलिड नहीं है। यदि ये इन्वेस्टमेंट वैलिड होता तो यहाँ पर हमारा ये ट्रेड बच सकता था। मार्केट आप देखेंगे कि यहाँ से एक पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ पर जो पुल बैक है वो यहाँ पर है और ऊपर की तरफ चला गया है और यहाँ पर आकर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है। तो जो निफ्टी 50 है इसके स्ट्रक्चर आपको समझ में आए होंगे, कई सारे इसमें ट्रेड बने हैं, ज़्यादातर ट्रेड में छोटा सा ही हमें टारगेट देखने को मिला है। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको अच्छे खासे टारगेट देखने को मिले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।